Hello everyone, this is Sheila Gupta and today I am going to teach class 5th Geography chapter 3rd. स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। फर्स्ट लेसन को भी मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने पूरा आप लोगों को डिस्कस कर लिया है और उसमें भी जितने एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। तो आज का हमारा जो लेसन है वो न्यू लेसन है और चैप्टर आपका 3rd है। चैप्टर इज मूवमेंट ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ कैसे मूव करता है। आपको लगता है कि अर्थ जो है हम अपनी जगह खड़े अर्थ सेम टू सेम ऐसे, बट ऐसा नहीं है। और हमारा जो टॉपिक भी है वो भी क्या है, अर्थ से रिलेटेड ही है। ठीक है, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग को लगता है कि अर्थ जो है क्या है, अपनी जगह है, हम लोग चुपचाप खड़े हुए हैं, सूर्य घूम रहा है, महसूस होता है, बट रियलिटी इससे अलग है। होता क्या है कि सूर्य अपनी जगह केंद्र में स्थित है, मूव कौन कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, पृथ्वी। जैसे मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है, सन है, ठीक है, ये सन है और मूवमेंट कौन कर रहा है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। मतलब सूर्य जो है वो अपने केंद्र में क्या है, स्थित है, एक जगह इसका एक्चुअल पोजीशन है, स्थित है, और पृथ्वी क्या है, इसके चारों ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अर्थ जो है 8 प्लैनेट्स में 3rd पोजीशन, यानी सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तीसरे नंबर की है। ठीक है, लार्जेस्ट में ये 5th पोजीशन रखता है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा, और अगर देखा जाए सर्कल के हिसाब से कि कितने ज़्यादा इसकी कंडीशन है, कितना बड़ा है, तो कौन सा पोजीशन रखता है, 5वां पोजीशन। ठीक है, और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। ठीक है, और कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, हवा, पानी, रहने के लिए घर, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, पृथ्वी पे। अच्छा, पृथ्वी दिखती कैसी है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, लेकिन क्या पूरी तरह से स्फेरिकल गोल है, नहीं, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, ऑरेंज। ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है कुछ ऑरेंज लिए हुए, मतलब कि थोड़ा सा चपटा। अच्छा, पृथ्वी गोल है, कैसे पता, पहले के लोगों ने कैसे बताया कि पृथ्वी गोल है। हम लोगों को तो देखने में सब फ्लैट लगता है, यहाँ से वहाँ तो लगता है पूरा फ्लैट ही फ्लैट है। तो ऐसा पहले माना जाता था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश की बात करें बहुत पहले ही, जिनका नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट और विहीर, ये लोगों ने, वराहमिहिर जिनका नाम था, इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी क्या करी, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक, ये चीज़ हम लोगों को बहुत पहले पता चली, उन्होंने बहुत पहले इसका डिस्कवर कर लिया था। लेकिन जो एग्जैक्ट बात हुआ वो बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। लेकिन हम लोगों को नॉलेज पहले से ही हो गया था कि सूर्य जो है वो एक केंद्र में, एक सेंटर में स्थित है, पृथ्वी क्या कर रहा है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के कुछ पॉइंट थे। और एक चीज़, पृथ्वी में जो पानी पाया जाता है, आप जब ग्लोब देखोगे तो आप देखोगे कि वाटर बॉडीज जो होते हैं वो क्या है, ब्लू ब्लू दिखते हैं। तो जो वाटर है वो 71% पानी जो पाया जाता है पृथ्वी पे, और 29% क्या है, लैंड है। ठीक है, यानी 71% वाटर है, 29% क्या है, भूमि है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन किसे कहते हैं और रेवोल्यूशन कहते हैं। मीनिंग, आप इसकी मीनिंग देख लीजिए, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। द अर्थ rotate are
spins on its axis in 24 hours from west to east called rotation। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ठीक है, अक्ष मतलब ये इसका अक्ष है ये, ठीक है, अपने अक्ष पे रोटेट करती हो, ऐसे घूमती हो, देखिए घूम रही है ना, अपने अक्ष पर यानी इस पे ऐसे घूमे, इसको क्या कहते हैं, रोटेशन। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट, ना कि ईस्ट से वेस्ट, ठीक, वेस्ट से ईस्ट, यानी इसकी जो घूमने की गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसकी वजह से सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। और ये कितनी देर में होती है, कुल 24 घंटे में, और जिसकी वजह से और क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, जब वो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने ऑर्बिट पे घूमती है, तो ये 24 घंटे का पूरा उसका घूमने का सर्कुलेशन होता है, और जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और जो इसके घूमने की गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसकी वजह से सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में। ठीक है, आगे बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो इसका मीनिंग देखिए, द अर्थ ऑल्सो मूव्स आर रिजॉल्व अराउंड द सन इन इट्स स्पेसिफिक ऑर्बिट कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे मूव करती वो है तो उसको क्या कहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे मूव की तो क्या कहलाया, ये रोटेशन कहलाया। ठीक, अब रेवोल्यूशन क्या है, अपने अक्ष पे मूव करने के साथ साथ ही वो सूर्य का भी चक्कर लगाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है आपका, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पे भी घूम ही रही है, इसके साथ साथ ये सूर्य की तरफ भी घूम रही है, मूव करी है ऐसे ऐसे, यानी अपने अक्ष पर भी घूमे प्लस ये सूर्य के चारों ओर भी घूमे, वही क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। ठीक, अच्छा, अब ये रेवोल्यूशन कितने दिन में करता है, तो ये रेवोल्यूशन होता है 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में। अच्छा, अब 365 दिन में करता है, उससे क्या होता है भाई, उससे क्या होगा आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली है, वेदर चेंजेस होते हैं, गर्मी आएगा, बारिश होगा, ठंड पड़ेगी, शीत ऋतु आएगी, बसंत ऋतु आएगी, वो किसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या चीज़ हमने बताया आपको, रोटेशन बताया और रेवोल्यूशन बताया। कितने दिन में मूव करता है वो, तो 365 दिन में। और जब ये 365 दिन में मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आज ये जो आपका था, ये मैंने आप लोगों को बेसिकली क्या पढ़ाया है, आज मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, मैंने पढ़ाया अर्थ के बारे में, अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ को क्या कहा जाता है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज ज़्यादा है, मीन्स पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आप देखो ग्लोब, आप जब देखोगे, मैं आपको दिखा दे रही हूँ ग्लोब, अगर आप फर्स्ट चैप्टर आप नोटिस किए होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ये ग्लोब है, ये देखिए, और वैसे भी पूरा सर्कल भी, ये फर्स्ट चैप्टर का है, सिर्फ ग्लोब के पर्पज से हम आपको दिखाई, देख रहे हो ना कितना ब्लू ब्लू है यहाँ पे, ये देखो पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, क्यों, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे अधिक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है, नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर में इसके क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी कितनी होती है, तो 70%, 70% भी नहीं, 78% के लगभग क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन होता है, 21% करीब यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ 3 से 4% और कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी 2% में बाकी जितने गैसेस होते हैं वो सब हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने अर्थ का पढ़ा,
अर्थ के जो बेसिक नॉलेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो ऑरेंज की तरह होता है। सन एक सेंटर में स्थित होता है। ये क्या है, अर्थ है। अर्थ जो है इसके चारों ओर घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है प्लस इसके चारों ओर घूमता है। वाटर बॉडीज कितनी है, 71% है। भूमि हमारे पास कितना, लैंड कितना है, 29% है, ठीक है। रोटेशन जिसे कहते हैं कि द अर्थ रोटेट एट स्पीड ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट की बात कर, ईस्ट टू वेस्ट की नहीं, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। यानी पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है 24 घंटे, वो रोटेशन कहलाता है। और इसी रोटेशन की वजह से क्या दिन और रात होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, ठीक। हमने रेवोल्यूशन पढ़ा। रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि अर्थ जो है मूव्स अपने ऑर्बिट पे तो मूव्स करता है, साथ साथ में क्या करता है, सन का भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये कितने दिन में होता है, 365 डेज में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन इसका दिया है, चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। चैप्टर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और सही से बताऊंगी कि रोटेशन क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।